सरकार के पास कोई ऐसी पहले से कार्य योजना नहीं थी, ये बात निश्चित नहीं। जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ है? बीजेपी क्या न कर। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और चौधरी चरण सिंह के योगदानों का वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन अनूप संदा जी अगर हमारे साथ अभी भी फोन लाइन पर है। अनूप संदा जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि भारत रत्न का राजनीतिकीकरण कर दिया सरकार ने। मैं बिल्कुल इस बात को दोहरा रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, हम इसका स्वागत करते हैं, इसलिए कि उन्होंने देश के किसानों की दशा दिशा सुधारने के लिए बहुत गहन प्रयास किए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के बड़े राजनेता थे। MS स्वामीनाथन जी की बात आई, निश्चित तौर पे किसानों के हालात सुधारने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। सवाल ये उठता है कि अगर आप MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, तो MS स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उन रिपोर्ट को लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है? आप MSP की उनकी सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहते हैं, उनके विपरीत कानून थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे, उनको भारत रत्न देने के लिए। पार्टी का आधिकारिक बयान, सांसद राजीव शुक्ला जिन्होंने कहा कि तीनों को भारत रत्न देने का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि केंद्र सरकार जो यूपीए के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाई है, ये वही टीम थी जिसको आज भारत रत्न दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कैसा विरोधाभास है, एक तरफ आप भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरा आप क्रिटिसाइज करके श्वेत पत्र लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है और समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि इसकी टाइमिंग गलत है। चुनावी साल में राजनीति को साधने के लिए भारत रत्न का राजनीतिकीकरण किया गया, ये सपा अपनी तरफ से कह रही है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी को कोट करते हुए और लिखा है दिल जीत लिया, #भारत रत्न। तो देश की 3 बड़ी और महान हस्तियां जिन्होंने और देश को आगे ले जाने की दिशा में ऐसे कदम उठाए, उनकी आधारशिला रखी, जिनका फायदा आज देश को मिल रहा है और जिनकी शुरुआत उन्होंने अपने समय में की थी, जिनका जिक्र और फैसला उन्होंने अपने समय में अपने सरकारों में किया था। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न। MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक रहे, एक बड़े और महान कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने फसल और पैदावार बढ़ाने पर क्या काम किया जाना चाहिए उसमें योगदान दिया, और साथ ही किसानों की स्थिति सुधारने के लिए जो स्वामीनाथन From 2004 to 2014, when UPA government was in power in center, leave alone Bharat Ratna, leave alone any awards, the Gandhi family was very, very instrumental in making Narasimha Rao as a scapegoat for the failures of the Congress party. Not only that, he has been constantly, consistently have been भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चरण सिंह और भारत का हरित क्रांति करने वाले स्वामीनाथन, इन तीनों को भारत रत्न दिया। मोदी की उदारता का और मोदी के देश के प्रति क्या लगाव है, ये दर्शाने वाली ये चीज़ें हैं। सबको खुशी हुई है और मुझे लगता है कि देश में यही स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए, और इसलिए प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, जमीर से लेकर अनेक कांग्रेस नेताओं को भी पद्म भूषण, यह ऐसे ही नहीं होता।
सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय देखने लायक है और ये एक राजनीति में एक उदार। और इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने ठीक काम किया है अब अपने क्षेत्र में। स्वामीनाथन को भी मिलना चाहिए था, ये हमारी पुरानी डिमांड थी। उनकी जो पॉलिसी थी उसको लागू करा जाए, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में था। और चौधरी चरण सिंह ने भी गांव गरीब के लिए, आदिवासी और पिछड़े समाज के लिए बहुत काम किया, तो उनको मिलना चाहिए। नरसिम्हा राव ने भी अपने टाइम पे काम किया है और बहुत, जब सिचुएशन खराब थी तो उस टाइम पे देश को संभाला है। ये हकदार थे, उनको मिलना चाहिए जी। तो आप स्वागत करते हैं सरकार के इस फैसले का, या आपको भी इसमें कोई राजनीति नजर आती है? नहीं, राजनीति नहीं है, जो मिल गया वो ठीक है, धन्यवाद है सरकार का। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने किसानों की एमएसपी को लेकर बात की थी, और क्योंकि आपने भी एमएसपी को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है राकेश जी, तो स्वामीनाथन आयोग का ये कहना था कि किसानों की फसलों का जो 50% लाभ है वो उनको एमएसपी में मिलना चाहिए, मतलब ऐसे बंदोबस्त किए जाने चाहिए। वो किया कहा इन्होंने भाई? उनको भारत रत्न दे दिया, उनकी योजनाओं को लागू कर दो। योजना भी तो लागू होनी चाहिए ना। असली भारत रत्न वो जब वो होगा कि उनकी योजनाएं भी लागू कर दो, उनकी विचारधाराओं पर भी चले। लेकिन बातों से हो ना, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें था C2+50 वो जोड़ के देंगे, इनने A2+FL दिया है। अच्छा, हाँ, उसको जोड़ कर दे तो जो उसकी रिकमेंडेशन थी पूरी कर दे। लेकिन राकेश जी, ये रिपोर्ट तो यूपीए के समय भी आई थी, तो आपको शिकायत दोनों ही सरकारों से, पूर्ववर्ती सरकार के समय बिल्कुल आई थी। यूपीए ने काम नहीं किया था, तो जब भी तो यूपीए हटा भाई। ये 7वें ध्यान आंदोलन में बीजेपी के सब लोग, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम लागू करेंगे। भाई उन्होंने लागू नहीं किया तो वो तो हटेगी, इसीलिए तो गई कि उन्होंने लागू नहीं किया तो हटेगी वो। अब ये लागू करना चाहिए, इनके घोषणा पत्र में भी है। जयंत चौधरी ने भी इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने लिखा है दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी को कोट किया है उन्होंने, उनके ट्वीट को, और ऊपर लिखा है दिल जीत लिया। ठीक है, उनको करना चाहिए। तो अब 24 का चुनाव आ रहा है राकेश जी, और किसानों का भी जिक्र होगा। तलाश कर रहे हैं ये, इन्होंने कोई एहसान दिखा रहेगा भाई, इन्होंने दिया तो चुनाव की बात ही शादी करने लगेगा। यह कंडीशनल दिया है। भारत रत्न तो सरकार ही तो देगी ना। सरकार ने दे दिया, अपना इनका अपना काम हो गया। आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत देरी हो गई राकेश टिकैत जी? पूर्व में इतनी सरकारें थीं, चौधरी चरण सिंह जी के योगदान को हमेशा याद किया जाता रहा, लेकिन इनको कभी उस तरह सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन मिला तो, बेशक आप लोगों को इसकी टाइमिंग पर सवाल है, लेकिन सम्मान तो मिला। मिल गया, सम्मान मिल गया। कौन मना कर रहा है नहीं मिला? मिल गया सम्मान, सरकार ने दिया है। ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा भाई किसने नहीं दिया, किसने दे दिया। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया हमसे। और राकेश टिकैत जी हमारे साथ फोन लाइन पर थे और उन्होंने कहा कि सम्मान मिलना चाहिए और उनका योगदान रहा, सम्मान उनको मिला है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि 24 का चुनाव आ रहा है, तो इस सम्मान मिला है तो उसका फायदा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इस पर भी सोचना चाहिए। तो इशारों इशारों में एक तरह से इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल इस बीच 3 और भारत रत्न पुरस्कारों का ऐलान हुआ, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक SS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक और जिन्होंने किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए रिपोर्ट तैयार की थी, उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। और इस बीच जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। भारत रत्न पर बोले हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा है, चौधरी चरण सिंह के लिए हमने मांग की थी, भारत रत्न मिलने पर सभी को बधाई। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान
को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। अखिलेश यादव, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, उन्होंने अपने पूरा जीवन किसानों के लिए लगा दिया था और यह हर्ष की बात है कि उनको आज भारत रत्न मिल रहा है और इस पर सभी को बधाई उन्होंने दी। तो चौधरी साहब को सम्मान, खुश हुआ किसान। नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान हुआ और अब 3 और नाम इसमें जुड़ गए हैं। एसएस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा काम किया, उनकी आवाज को सही जगहों पर उठाया, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और पीवी नरसिम्हा राव, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको देश में आर्थिक सुधारों के लिए वैश्विक और किसान आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को प्रति देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया, बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, और वास्तव में ये भारत के जो विज्ञान की क्षमता है उसको एक, मैं कह सकता हूँ, एक बड़ा सम्मान देने का निर्णय। तो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है एक साथ 3 और भारत रत्न पुरस्कारों का। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, इन तीनों को भारत रत्न दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन तीनों को ही भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और केंद्र की मोदी सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 20 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री वो बने थे और इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया था। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की है। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए ठोस नींव रखने में सहायक था। पीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। और दूसरी तरफ स्वामीनाथन, एसएस स्वामीनाथन वही वैज्ञानिक है जिनकी किसानों के लिए बनाई गई रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम से जो जानी जाती रही, उस पर सालों तक राजनीति हुई। हालांकि किसानों को इससे फायदा नहीं हो सका। वो तमिलनाडु में जन्मे, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की। हरित क्रांति से उन्होंने देश का रूप बदला। स्वामीनाथन ने 2 कृषि मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर देश में हरित क्रांति लाने का काम किया। हरित क्रांति एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने केमिकल जैविक तकनीक के उपयोग से, दोनों के कॉम्बिनेशन से धान और गेहूं के उत्पाद में भारी इजाफा लाने का मार्ग प्रशस्त किया। अब आपको बताते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या थी। 2004 का वक्त था, कांग्रेस की यूपीए उस वक्त सत्ता में थी और किसानों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी एनसीएफ, और इस आयोग के प्रमुख एमएस स्वामीनाथन को बनाया गया। आयोग ने 2 सालों में 5 रिपोर्ट सरकार को दी, जिससे स्वामीनाथन रिपोर्ट भी कहा जाता है। 2 साल के अंदर 5 रिपोर्ट सरकार को फाइल की गई।
जिसमें बहुत से सुझाव दिए गए थे जिनके माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारा जा सकता था। रिपोर्ट में सबसे बड़ा और जो चर्चित सुझाव था वो एमएसपी का था और इसी एमएसपी को लेकर आपने हाल ही में बड़ा किसान आंदोलन भी देखा और इसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि किसानों को फसल की लागत का 50% फायदा यानी लाभ मिला करके एमएसपी मिलना चाहिए, ऐसे उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा में भी खेती किसानी का मुद्दा उठाया। वो 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने यहां भी खेती किसानी से जुड़े हुए कई मुद्दों को आगे उठाया। बहुत से पुरस्कार उन्होंने जीते। उनको 1987 में कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला था। लेकिन इसका संज्ञान पहली बार गवर्नमेंट ने लिया है, मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं। उस पर रिएक्शन मिल रहे हैं। राजनाथ सिंह उन्होंने भी बधाई दी है, जिनको अभी अभी आपने सुना। एमएस स्वामीनाथन जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक से सम्मानित किया गया। कृषि क्षेत्र में स्वामीनाथन को 40 से अधिक पुरस्कार मिले। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तर